क्योंकि विंटर में ये पूरा बंद रहता है जोजिला। जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है उसके बाद ये सारा जोजिला बंद रहता है, क्योंकि इस रोड पे कम से कम उस टाइम 10 से 15 फुट बर्फ रहता है। जी हाँ, इस रोड पे उस टाइम कम से कम 10 से 15 फुट बर्फ रहता है। तो आप सबको पता होगा जब करगिल में युद्ध स्टार्ट हो गया था, ये करगिल वार मेमोरियल जो हमारे शहीद हो गए थे, उस दिन हमारे जवान बहुत ज़्यादा शहीद हो गए थे, उस दिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। ये जो करगिल वार मेमोरियल है ये उनके नाम पे बना दिया गया है। ये एक्चुअली बात है 1999 की, जब पाकिस्तान ने धोखे से हमारे ऊपर अटैक किया था। तो वो करगिल में युद्ध स्टार्ट हो गया था 1999 में। तो उस दिन हमारी तरफ से एक ऑपरेशन चला दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ये युद्ध पूरा 2 महीने चला। उसके बाद आखिर पाकिस्तान को हार माननी पड़ी, उनको यहाँ से निकाल के फिर वापस भेज दिया। तो उस टाइम हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो उसी के कारण ये करगिल वार मेमोरियल बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं आपको हमारे और एक नए एपिसोड में। तो आप सबको पता ही होगा कि कल हमारा नाइट स्टे सोनमर्ग में ही था। या भी आप सुबह सुबह सोनमर्ग के नज़ारे देख सकते हो मेरे चारों ओर तरफ से। आपको सुबह सुबह कितने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो शाम के 10 बजे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया था, भाई साहब -10 दिखा रहा था। तो कल रात को यहाँ पे -10 टेम्परेचर हो गया था, वो भी शाम के 10 बजे। और अभी सुबह सुबह के बजे है 8:30। तो जस्ट मैंने अभी भी टेम्परेचर चेक किया था, तो अभी भी सुबह सुबह -4 टेम्परेचर है अभी। लेकिन अभी आप देख लीजिए -4 टेम्परेचर में भी अभी कितना अच्छा धूप निकला है। भाई साहब, ये पहाड़ों की खासियत होती है। जब भी आप कभी पहाड़ों में जाओगे तो अगर ठंड कितनी भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो ये धूप है ना सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल जल्दी निकलती है। तो श्रीनगर में बिल्कुल 8 बजे के बाद धूप निकलती है, 8 साढ़े 8 बजे के बाद। लेकिन यहाँ पे 7 बजे बहुत प्यारी धूप निकली थी, बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो चलिए, आज हमारा प्लान है बिल्कुल करगिल जाने का। आज हमें रास्ते में जितने भी मेन पॉइंट्स आ जाएंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा जोजिला पास, उसके बाद आ जाएगा जीरो पॉइंट, उसके बाद गुमरी वार मेमोरियल, उसके बाद मेन जो हमारा है वो करगिल वार मेमोरियल है। वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, आप दिल थाम के बैठिए, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को मिस ना कीजिए। तो चलिए, अभी आप मेरे साथ देख लीजिए सुबह सुबह सोनमर्ग के नज़ारे आपको कितने खूबसूरत देखने को मिलेंगे। या आप जो मेरे पीछे देख सकते हो थाजवास ग्लेशियर का माउंटेन, अभी आप देख लीजिए कितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। अभी इस पे भी कम से कम 4 से 5 इंच स्नो होगा। और अगर टूरिस्ट की बात करेंगे, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि कल सोनमर्ग में बहुत कम लोग नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात को ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर सोनमर्ग में फैसिलिटी की बात करेंगे, जैसे पहलगाम में आपको फैसिलिटी मिलेगी, श्रीनगर में मिल जाएगी, वैसी फैसिलिटी आपको सोनमर्ग में नहीं मिलेगी। जैसे मैंने कल वीडियो एंड किया था, मैं सोनमर्ग मार्केट गया था, मुझे मेडिसिन लाना था, क्योंकि जो सोनमर्ग का मार्केट है ना बहुत छोटा है। जैसे पहलगाम में मार्केट बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल है वहाँ पे, हर एक फैसिलिटी आपको पहलगाम और श्रीनगर में मिल जाएगी, वैसे फैसिलिटी आपको सोनमर्ग में नहीं मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग स्टे करते हैं। और मुझे कल खुद के लिए मेडिसिन लाना था थोड़ा सा, जो मुझे सोनमर्ग मार्केट में नहीं मिल गया। तो यहाँ पे मेडिकल शॉप खाली 1-2 है, वो भी बिल्कुल छोटे। मेरे कहने का मतलब यही है कि इसीलिए लोग ज़्यादा सोनमर्ग में स्टे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, अभी आप सुबह सुबह मेरी चारों ओर तरफ के नज़ारे एंजॉय कीजिए। तो चलिए, अभी मैं आपको सुबह सुबह यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। उसके बाद मेरे गेस्ट भी निकल जाएंगे। तो मैंने अपने गेस्ट को बोला है कि 8:30 बजे निकलना, बस 2-4 मिनट के बाद वो निकलने वाले होंगे। तो उसके बाद हम अपना ये सफ़र बिल्कुल करगिल की ओर स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।
जी दोस्तों, सोनमर्ग से लगभग मैंने अभी 15 किलोमीटर सफ़र तय किया है। मैं अभी बिल्कुल जोजिला पास पे रुका हूँ। गाड़ी मैंने बिल्कुल यहाँ पे लगाई है। मेरे गेस्ट यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए रुके हैं और अभी यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, क्योंकि अभी आप यहाँ पे मेरे पीछे से देख सकते हो कि अभी आपको यहाँ पे स्नो माउंटेन देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे बिल्कुल हमारे सामने यहाँ पे स्नो देखने को मिलेगा। जब मैं सोनमर्ग से निकला, जैसे मैं जोजिला पास पे पहुँच गया, मैंने रास्ते में काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखे। और अभी आप यहाँ से मेरी चारों ओर तरफ से देख सकते हो, आपको कितने खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जब आप सोनमर्ग आओगे तो सोनमर्ग से आपको वहाँ से यूनियन गाड़ी हायर करनी है, जो आपको बिल्कुल 0 पॉइंट की ओर लेके आ जाती है। तो और अभी आप यहाँ से देख लीजिए, जोजिला का रोड जो है इसमें बिल्कुल यहाँ से टाइलें लगा दी गई है, क्योंकि जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो गाड़ियाँ स्किड करती है। इसके कारण यहाँ पे इस रोड पे टाइल लगा दी गई है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, और ये जो जोजिला का रोड है ये अब कुछ साल ही चलेगा, 2-3 साल और चलेगा। उसके बाद इसकी टनल भी कंप्लीट होने वाली है। तो इसकी जो टनल है उसका काम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वो टनल भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये जो रोड है ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बिल्कुल इसको सोनमर्ग से टनल जाएगी, वो बिल्कुल मिनीमर्ग में बाहर निकलेगी। फिर जो ये जोजिला का रोड है ये सारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो जोजिला है ये काफ़ी डेंजरस रोड माना जाता है। आज तक इस जोजिला ने काफ़ी सारी लोगों की जानें भी ली है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ इस पर स्किड हो गई और नीचे गई है, क्योंकि जो इसकी खाई है ना काफ़ी बड़ी बड़ी है और इसने काफ़ी सारी लोगों की जानें भी ली है। क्योंकि विंटर में ये पूरा बंद रहता है जोजिला, जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है उसके बाद ये सारा जोजिला बंद रहता है, क्योंकि मानो दिसंबर से ये पूरा अप्रैल तक बंद रहता है, क्योंकि इस रोड पे कम से कम उस टाइम 10 से 15 फुट बर्फ़ रहता है। जी हाँ, इस रोड पे उस टाइम कम से कम 10 से 15 फुट बर्फ़ रहता है। तो चलिए, अभी मेरे गेस्ट बिल्कुल यहाँ से नीचे गए हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, बिल्कुल पीछे स्नो माउंटेन है, वो स्नो पे गए हैं। तो अब मैं भी वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ जाके मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाता हूँ और हम बिल्कुल स्नो के पास जाएंगे। जी दोस्तों, अभी मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। अभी आप यहाँ से मेरे पीछे देख सकते हो, आपको जो यहाँ से ये रिवर दिख रहा है, इसमें जो आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये आपको स्नो लग रहा है, लेकिन ये स्नो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रात को टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ था, जिसके कारण ये जो लेक यहाँ से दिख रहा है ये पूरा फ्रीज हो गया है। क्योंकि रात को यहाँ पे कम से कम, मेरे ख्याल से कम -15 से 20 तक होगा। का जो पानी है ना, ऊपर से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाते हैं, उसका पानी इसमें मिल जाता है। आप यहाँ से देख लीजिए कितना खूबसूरत यहाँ से ये लेक दिख रहा है, और स्नो माउंटेन भी आप यहाँ से देख लीजिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अभी सोनमर्ग में ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि लोग सोनमर्ग में बहुत कम स्टे करते हैं। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली ये लेक नहीं है, इसका जो पानी ऊपर से आता है ग्लेशियरों से आ जाता है, जिसका एक यहाँ पे वाटरफॉल बन जाता है, उसका पानी इसमें मिल जाता है और ये यहाँ पे एक छोटा सा लेक बन जाता है, जो अब अभी के टाइम पूरा फ्रीज हो गया है यहाँ पे। तो चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्यारे शॉट्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम अपना सफ़र आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सोनमर्ग से लगभग मैंने अभी 35 किलोमीटर सफ़र तय किया है। मैं अभी मिनीमर्ग पहुंचा हूं। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे मैं अभी रुका हूं। यहाँ पे हमें एंट्री करवानी पड़ती, तो एंट्री मेरी हो चुकी है। तो अब मैंने गाड़ी बिल्कुल यहाँ पे साइड में लगाई है। एक्चुअली हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। मैंने सोचा आप सबको भी यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे चेक पॉइंट है, जब आप सोनमर्ग से करगिल की ओर जाओगे तो उसके बाद तो आपको यहाँ पे ये चेक पॉइंट मिल जाएगा मिनीमर्ग में, जहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है। और लेकिन आप यहाँ से मेरे चारों ओर तरफ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको कितने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल लद्दाख वाला फीलिंग आता है। क्योंकि
क्योंकि जब भी मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ से मन नहीं करता मेरा वापस जाने का, क्योंकि है ही वैसी जगह। क्योंकि आप यहाँ से मेरी चारों ओर तरफ से देख सकते हो, बिल्कुल अभी मेरी चारों ओर तरफ से बड़े बड़े माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी खूबसूरत माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं चाय पीता हूँ और थोड़े से आपको यहाँ से कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाते हैं। उसके बाद हम अपना सफ़र बिल्कुल आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सोनमर्ग से लगभग मैंने अभी 74 किलोमीटर सफ़र तय किया है। मैं अभी करगिल वार मेमोरियल के पास पहुंच गया हूं। गाड़ी मैंने बिल्कुल पार्किंग में लगाई है और यहाँ से ही मेरी नज़र पड़ी इन पेड़ों पे। अभी आप यहाँ से मेरे पीछे देख सकते हो, मैं बिल्कुल दौड़ के पहले यहाँ पे आ गया। मैं आपको कुछ दिन से बोल रहा था कि अभी हमारे कश्मीर में ऑटम सीज़न चल रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऑटम सीज़न दिखाता हूँ। तो बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं आज करगिल देखने के लिए, क्योंकि करगिल में जो ऑटम सीज़न है ना, काफ़ी खूबसूरत लगता है। क्योंकि करगिल में बहुत दूर दूर से लोग आ जाते हैं ये सीज़न देखने के लिए, क्योंकि नवंबर के मंथ में करगिल ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। रास्ते में भी मैंने आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाए और रास्ते में भी बहुत सारे पेड़ लगे थे जो बिल्कुल अभी येलो कलर के हो गए थे। या अभी आप मेरे पीछे से देख सकते हो, मैं एक विलेज में आ गया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए कितने सारे पेड़ लगे और इन पेड़ों पे आप कलर देख लीजिए, बिल्कुल येलो हो गया है। काश ड्रोन होता मेरे पास, मैं आपको ड्रोन से दिखाता कि ये जो विलेज है कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। और यहाँ पे इनका कलर आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ से भी मेरे बैक साइड में देख लीजिए आप, स्नो के माउंटेन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल अभी मैं माउंटेनों के बीचों बीच में अपना ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और हाँ, अभी मैं करगिल वार मेमोरियल तक आ चुका हूँ। तो अभी हमारा प्लान देखते हैं क्या हो जाएगा। आज हमारा प्लान था करगिल में स्टे करेंगे, वो अभी मेरे गेस्ट ने बोला था कि अभी हम डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। अभी हमारा पूरा प्लान नहीं है क्या करेंगे, स्टे भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, वो अभी हमारे प्रोसेस में नहीं, वो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, कितना टाइम हमारा यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए अभी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। ऐसा सीन आपको करगिल में नवंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर में यहाँ पे ऑटम का सीज़न होता है और उस टाइम ये करगिल ना काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे शॉट्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम करगिल वॉर मेमोरियल के अंदर जाएंगे, वहाँ से भी उसकी जानकारी आपको थोड़ा सा देंगे, उसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। जी दोस्तों, मैं अभी बिल्कुल करगिल वार मेमोरियल के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जब आप सबको पता होगा, जब करगिल में युद्ध स्टार्ट हो गया था, ये करगिल वार मेमोरियल जो हमारे शहीद हो गए थे, उस दिन हमारे जवान बहुत ज़्यादा शहीद हो गए थे, उस दिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। ये जो करगिल वार मेमोरियल है ये उनके नाम पे बना दिया गया है। ये एक्चुअली बात है 1999 की, जब पाकिस्तान ने धोखे से हमारे ऊपर अटैक किया था। तो वो करगिल में युद्ध स्टार्ट हो गया था 1999 में। तो उस दिन हमारी तरफ से एक ऑपरेशन चला दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ये युद्ध पूरा 2 महीने चला, उसके बाद आखिर पाकिस्तान को हार माननी पड़ी, उनको यहाँ से निकाल के फिर वापस भेज दिया। तो उस टाइम हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो उसी के कारण ये करगिल वार मेमोरियल बनाया था। इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, अगर मैं आपको बोलने पे आऊँ तो इसको पूरा दिन लगेगा। अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो उस टाइम तो इतना सीन हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो करगिल वार मेमोरियल है ये यहाँ पे 1999 में बना दिया गया था, जब करगिल युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो उन शहीदों के नाम पे ये करगिल वार मेमोरियल बना दिया गया है। तो चलिए अब मैं थोड़ा आगे की ओर जाता हूँ, अब आपको यहाँ से कुछ नज़ारे दिखाता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं करगिल वार मेमोरियल से बाहर निकल गया हूं, तो अब मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूं, वरना ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और करगिल वार मेमोरियल में भी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जो करगिल वार मेमोरियल है ये कब बना था, और जो हमारे फौजी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा शहीद हो गए थे उनके नाम पे ये बना गया था। तो चलिए अब मैं अपना ये वीडियो क्लोज करता हूँ। तो ऐसी कश्मीर की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आपको मेरी चैनल कश्मीर टू एक्सप्लोर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं हर दिन अपने चैनल पे कश्मीर के नए नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो चलिए अब मैं अपना ये वीडियो क्लोज करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी कश्मीर टू एक्सप्लोर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।